हाँ तो प्यारे बच्चों, पिछले पार्ट में आप लोगों ने कबड्डी के बारे में जानकारी ली और अब हम नई खिलाड़ी देखते हैं कर्णम मल्लेश्वरी। ये है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में एक जो सबसे मेन बात है, सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। किसमें? ब्रॉन्ज मेडल इसने जीता और इसके कारण ये हमें भारत की प्रथम महिला बन गई जिसने ओलंपिक में कोई पदक जीता था। और इसके बारे में यहाँ पर क्या लिखा है, ये आंध्र प्रदेश में रहती है, ये एक वेट लिफ्टर है और आंध्र प्रदेश में रहती है। इसके पापा जो है एक पुलिस कांस्टेबल रहे हैं और मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग उस समय शुरू कर दी जब वो मात्र 12 साल की थी और आज के डेट में वो 130 किलोग्राम वेट तक उठा सकती है। और उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में 29 मेडल्स जीते हैं। मैंने पहले ही आप लोगों को कहा कि लड़कियों को खिलाड़ी बनने से कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ उन्हें मौका मिलना चाहिए, ठीक है ना। और अब इसी कड़ी में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इन 3 बहनों की कहानी में। ये तीनों बहनें देखने से कैसे लग रही है? कोई नॉर्मल दादी अम्मा होती है घरों की, उसी तरीके की दिख रही है, लेकिन ये कॉमन महिलाएं नहीं हैं। उनका नाम है ज्वाला, लीला और हीरा। और ये तीनों जो है बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। और इन लोगों ने बताया कि जब हम लोग बहुत छोटे थे तब उस समय लड़कियों को खेलना बिल्कुल अलाउ नहीं था और कहा जाता था कि कबड्डी जो है एकदम रफ गेम होता है और उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि लड़कों की तरह ड्रेस पहनने होते हैं, तो ये कोई भी हमें अलाउ नहीं करता था। तो इसलिए सब लोग हमें मना करते थे कि नहीं, तुमको कबड्डी खेलना नहीं है। लेकिन हमारे जो मामा है और मम्मी है, इन लोगों ने हमारा बहुत सपोर्ट किया क्योंकि पापा बहुत, जब इन लोग छोटे थे तभी ये लोग, पापा इनके ख़त्म हो चुके थे और इसलिए दोनों हमारे जो अंकल थे वो कबड्डी और खो खो खेलते थे। उन लोगों ने हमें भी कहा कि तुम तीनों लड़कियां भी चलो कबड्डी खेलना शुरू करो और हम लोगों को उसमें मज़ा आने लगा। तो फिर यहाँ पर 50 साल पहले की कहानी उन लोग सुना रहे हैं और उस समय लड़कियों के लिए कबड्डी खेलना एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। कोई भी पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे, लेकिन ये लोग लकी रहे कि इनके मामा ने और मम्मी ने इनका सपोर्ट किया और आज ये लोगों ने एक अपना कबड्डी का क्लब शुरू कर दिया है और अभी भी ये लड़कियों को सिखाते हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने अपनी पुरानी कहानी बताई। ये लीला और हीरा जब उन लोग बता रहे हैं कि बताते हुए बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं, उन लोग बता रहे हैं कि एक बार क्या हुआ कि उनको किसी दूसरे शहर में कबड्डी खेलने के लिए जाना था। कबड्डी का मैच शुरू होना था 6:30 को शाम के समय और वे लोग दोनों मज़े से कहाँ चले गए? फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल चले गए। सिनेमा का टाइमिंग क्या था? 3 to 6 o'clock। दोनों मज़े से चले गए। उन लोगों ने सोचा कि जब तक मैच शुरू होगा तब तक वो लोगों का फिल्म खत्म हो जाएगा और मज़े से वो जाके मैच ज्वाइन कर लेंगे। जैसे ही फिल्म शुरू हुआ उन लोगों ने देखा कि फिल्म सिनेमा हॉल में कोलाहल मचा हुआ है। क्या कोलाहल मचा हुआ है? उनके मामा टॉर्च लेके ढूंढते हुए पहुंच गए और वहां पर देखा कि ये लड़कियां तो फिल्म देख रही है। उन लोगों ने वहां पे अच्छे से उन लोगों को डांट लगाई और फिर उनको लेकर वहां पर गेम के लिए गए। भैया गेम शुरू करना है, कुछ तैयारी होती है, सब कुछ होता है ना, लेकिन वे लोग तो मजे से फिल्म देखने चले गए। तो ये कहानी बताते बताते ये तीनों बहनें बहुत एक्साइटेड है कि अपने पुराने ज़माने में हम लोगों को गेम खेलते हुए कितना मुश्किल भी सहना पड़ा, कितना लोगों की बातें भी सुननी पड़ी, लेकिन फिर भी हमने इस मैच को बहुत एंजॉय किया। और आज की डेट में जो सबसे छोटी बहन है हीरा, वो जो है कबड्डी कोच बन गई है। कोच किसको कहते हैं? जो गेम खिलाता है, गेम्स के रूल्स रेगुलेशंस आपको बताता है और लोगों को, एक टीम को पूरी तैयार करता है जीतने के लिए और अच्छा खेलने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये कोच का ये सारा काम है। तो ये कहानी है हुतुतु की और इससे हमें यही प्रेरणा मिलती है, यही शिक्षा मिलती है कि खेल जो है ये एक बहुत एक्साइटमेंट होता है। इसमें ये सिखाता है हमें नए नए रूल्स रेगुलेशंस को सिखाता है, हमारे अंदर धैर्य पैदा करता है और बहुत सारी बातें जो कि हम केवल पढ़ाई करके पुस्तकीय ज्ञान के द्वारा नहीं सीख सकते, वो हम मैदान में सीख पाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, सबको खेलने का बराबर अधिकार है। तो फिजिकल एजुकेशन भी एज इम्पॉर्टेंट एज ये द सिंपल एजुकेशन, ठीक है। तो आप लोग खेलिए भी और पढ़िए भी। तो यही आज का हमारा सबक है। थैंक यू।